नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। नगर कोतवाली पुलिस ने ट्रक से चोरी गया चावल बरामद किया है। 300 बोरी चावल बरामद हुए हैं और लगभग 2,90,000 रुपए का यह चावल है। ट्रक में 500 बोरी चावल लदा था और ट्रक ड्राइवर ने ही बेचा था इस चावल को। बिहार से दिल्ली जा रही थी यह ट्रक जिसमें चावल लदा था। कोतवाली नगर के साईं दाता कुटिया के पास एक ट्रक से बरामद हुआ है यह चावल। अयोध्या के ट्रांसपोर्टर ने कोतवाली नगर में पिछले दिनों मुकदमा दर्ज कराया था। फिलहाल पुलिस के अनुसार 3 सितंबर को साईं दाता कुटिया के पास मोरंग मंडी बाईपास से 596 बोरी चावल चुराकर फरार हो जाने तथा ट्रक का टायर बदल देने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने फिलहाल इस गुडवर्क को किया है और कोतवाल को इसके लिए पुरस्कृत भी किया गया है। 3 सितंबर को कोतवाली नगर में एक सूचना मिली थी जिसमें कि मोरंग बाईपास के पास से 596 चावल की बोरी चोरी होने की सूचना मिली थी। इसके बाद थाने में मुकदमा पंजीकृत करा गया और इसकी विवेचना के लिए कोतवाली नगर एसएचओ नीतीश श्रीवास्तव के अंडर एक टीम गठित करी गई, जिसके सदस्य अमर चौरसिया सिविल लाइन चौकी इंचार्ज, अमित कुमार चौकी इंचार्ज जेल चौकी और राजेश कुमार यादव एसआई एवं कुछ सिपाही थे। इसी के घटनाक्रम में ये लोग इन्होंने जगह जगह दबिश दी और अंत में जो अभियुक्त थे सुरेश कुमार, इनको पकड़ लिया गया है। अभियुक्त के पास से लगभग 300 बोरी चावल बरामद हुआ है जिसकी कीमत 2,90,000 है एवं 37,800 रुपये नकद बरामद हुआ है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। इनसे मिलिए, यह है रहमत उल्ला खान। जी हां, एक जीता जागता इंसान। गांव रामपुर प्रताप, थाना कोतवाली हैदरगंज, विकासखंड तारुन, जिला अयोध्या के रहने वाले बीकापुर तहसील क्षेत्र का निवासी यह बदनसीब दर दर की ठोकरें खा रहा है, वह भी अपने जीवित होने के सशरीर प्रमाण के साथ। मगर कई जोड़ी चप्पल घिस जाने के बाद भी जब इसे जीवित नहीं माना गया तो अंततः इसने चला दी मुसद्दीलाल ऑफिस की तर्ज पर खुद का मृत्यु प्रमाण पत्र ही मांगना शुरू कर दिया और अपने मुर्दा होने के प्रमाण के सवालों की बौछार करने वाले रहमत उल्ला के सामने जिम्मेदार कर्मचारी बगले झांकते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ब्लॉक, क्या तहसील और क्या पुलिस महकमा अभिलेखों में मुर्दा घोषित इस जीते जागते इंसान के आगे बच निकलने की जुगत में लगे हैं। वृद्धावस्था पेंशन में समाज कल्याण विभाग द्वारा इसे मृत घोषित कर पेंशन न दिए जाने पर यह कुपित हो गया और रहमत उल्ला के जब परिवार के रजिस्टर खंगाले गए तो यह देखकर उसके होश उड़ गए कि उसे यहां भी मृतक घोषित कर दिया गया है। आला अफसरों के सामने भी फरियाद सुनाने के बाद जब इसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इन्होंने चला मुसद्दी ऑफिस की तर्ज पर यह तर्क पेश किया कि यदि उनको जिंदा नहीं माना जा रहा है तो सरकारी अफसरान यही बता दें कि उनकी मैयत जनाजा वर्ग कब्रिस्तान कहाँ है। अपने को मुर्दा घोषित करने वाले दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की मांग को लेकर रहमत उल्ला बीते तहसील दिवस में जिलाधिकारी के समक्ष पेश हो चुका है। वहीं इस मामले को तूड़ पकड़ता देख पुलिस ने तहरीर लेकर तहकीकात की बात करके फौरी तौर पर मामले को रफा दफा करने की जुगत बना ली है। मजेदार बात तो यह है कि बुजुर्ग ने खुद की हत्या करने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए थाना हैदरगंज में तहरीर दी है। अब देखना यह है कि अयोध्या का जिला प्रशासन उस बुजुर्ग की फरियाद पर क्या कार्रवाई करता है। श्रीमान महोदय से यह प्रार्थना है कि मौजा रामपुर प्रताप गांव सभा से मैं रहमतुल्ला बोल रहा हूं, जिसका कि मृतक दिखा करके मेरी पेंशन भी हर्ज कर ली गई और थाने जाते हैं रिपोर्ट नहीं लिखा जाता। मेरी कब्र भी बताया जाए जिसने की तस्वीर की गई है, उस मकाम को हमको भेज दिया जाए। अब कपिल पाठक मेरे साथ थे जिसके ऊपर फर्जी मुकदमा तमाम थाना ने दायर कर लिया। उन पापियों गद्दारों के साथ रिपोर्ट कपिल पाठक की क्यों नहीं लिखी जा रही, थाना क्यों नहीं भेजा है?
मैं रहमतुल्लाह बोल रहा हूँ, थाना हैदरगंज, मेरी भी सुनवाई नहीं करता है, वो रिपोर्ट नहीं लिखता है। तारण पुलिस ने एक युवक को 12 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है। ग्राम सभा बल्ली कृपालपुर निवासी शशिकांत पुत्र हरिराम क्षेत्र में नशीला पदार्थ स्मैक का कारोबार करता है। जिले में आज समाधान दिवस का आयोजन हुआ। रुदौली में 3 शिकायतें और 1 का निस्तारण, पूरा कलंदर में 8 शिकायतें, किसी का निस्तारण नहीं, हैदरगंज में 11 शिकायतें व 2 का निस्तारण, जबकि कुमारगंज में 10 में से 4 शिकायतों का निस्तारण और खंडासा में 6 मामले में से किसी का भी पुलिस निस्तारण नहीं कर पाई। नगर आयुक्त विशाल सिंह ने शहर के चौराहों व नुक्कड़ों पर खुलेआम वाहनों से जबरिया गुंडई के बल पर रसीद काटकर अवैध वसूली का भंडाफोड़ किया है। खुद नगर आयुक्त ने शुक्रवार को NH 28 पर नाका ओवरब्रिज के नीचे कई वर्षों से चल रही गाड़ियों से वसूली की शिकायत पर छापा मारा, जहां उन्होंने गाड़ियों को दी जा रही नगर निगम की रसीद भी बरामद किया। बरामद रसीद पर नगर निगम के विधिक कर अधीक्षक के ना तो हस्ताक्षर और ना ही कोई मोहर लगी मिली। नगर आयुक्त विशाल सिंह ने बताया कि नगर निगम को शिकायत मिली थी कि नगर निगम के ठेके के नाम पर कुछ लोग NH 28 के नाका ओवरब्रिज के नीचे हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों से निगम की रसीद देकर वसूली कर रहे हैं। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने खुद छापा मारा और इस दौरान पाया कि शिकायत एकदम सही है। फिलहाल शहर में अन्य स्थानों पर भी इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं। रसीद के संबंध में उन्होंने बताया कि जो रसीद बरामद हुई है उस पर निगम के विधिक कर अधीक्षक के हस्ताक्षर नहीं थे। आ रही थी, कुछ लोग नगर निगम की रसीदें छपवा करके और नगर निगम सीमा से बाहर टैक्सी और ऑटो और ट्रक जो चलते हैं उनको रोककर उनसे पैसे वसूल रहे हैं। और इस जानकारी के बाद आज सुबह मैंने औचक निरीक्षण किया और जो नाका चुंगी चौराहा है वहाँ से बाहर की तरफ जाने वाली रोड पर फ्लाईओवर के नीचे कुछ लोगों के बारे में जानकारी मिली कि वो छापा वहाँ पे कर रहे हैं, रसीदें ले रहे हैं, काट रहे हैं और जो नहीं दे रहा है उससे लड़ाई भी कर रहे हैं। सो वहाँ पे मौके पर छापा मारने पर हमें काफ़ी सारी रसीद बुक मिली जो वो रखी हुई हैं और ये ऐसी रसीद बुक है जो शायद ठेकेदार द्वारा स्वयं छपवाई गई, किंतु उसके पीछे जो हमारे यहाँ विविध कर निरीक्षक है उसका हस्ताक्षर होना चाहिए। इनके पीछे हस्ताक्षर भी नहीं है और वो स्थान जहाँ पर बैठकर वो टैक्स वसूला जा रहा था वो वर्तमान में अभी वो हमारी नगर निगम सीमा के अंदर भी नहीं है। तो ये दोनों ही चीज़ें पूर्णतः अवैध पाई गई हैं और इसके लिए विविध कर निरीक्षक को चेतावनी के साथ निर्देशित किया गया है कि जो भी इस कार्य में आपने जिसको भी अलाउ किया है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसके खिलाफ प्रथम प्राथमिकी दर्ज कराएं उचित धाराओं में और पुलिस को भी इस बारे में सूचना दें कि यह स्थान नगर निगम द्वारा संसूचित क्षेत्रों में नहीं है और यहाँ पर यदि कोई वसूली की जा रही है अवैध तरीके से तो उसको रोकें और यदि कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है तो तत्काल उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। नगर निगम क्षेत्र के बाहर बिना हस्ताक्षर किए गई रसीदों से वसूली करने से कोई सरोकार नहीं है। सर, ये मनमाने ढंग से भी वसूली नहीं करें क्योंकि टैक्सी चालकों का कहना है कि जो माना तो प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ की जनपद शाखा के जिलाध्यक्ष व सचिव ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। संघ ने पीएम से कहा है कि पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से ग्रसित है और इस महामारी से हमारा देश और प्रदेश भी अछूता नहीं है, लेकिन सरकार के चरणबद्ध एवं सफल नीतियों के द्वारा महामारी पर काफ़ी हद तक नियंत्रण किया जाना संभव हो सका। चिकित्सक अपने परिवार की चिंता को दरकिनार करते हुए संक्रमित मरीजों की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। हमारे कई साथी इस संक्रमण काल में ही जनजीवन के स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हुए असमय शहीद हो चुके हैं। उनके बाद भी हमारे चिकित्सक अपनी सेवा भाव से बिना विचलित हुए कर्म पथ पर अग्रसर हैं। पीएम एवं सीएम द्वारा विभिन्न तरीके से चिकित्सकों का मनोबल बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रायोजनों के आयोजन कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के कुछ जनपदों में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार चिकित्सकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे हमारे संपर्क के चिकित्सक स्वयं को पीड़ित और अपमानित महसूस कर रहे हैं।
पूर्व में ऐसी घटना अलीगढ़, महाराजगंज, बस्ती, वाराणसी और मऊ में हुई है। ताजा उदाहरण रायबरेली में देखने को मिला है, जिससे चिकित्सकों को अपनी सेवा भाव से विमुख होकर आंदोलन करने को विवश होना पड़ रहा है। काड़ी प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश को एक ज्ञापन दिया गया जिलाधिकारी महोदय सिटी मजिस्ट्रेट के महोदय के द्वारा। ठीक है, हमारा मेन उद्देश्य यही है केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार कि जो आज जो महामारी फैली हुई है कोरोना की, इसमें सारे चिकित्सक, सारा चिकित्सा संवर्ग जी जान से लगा हुआ है, अपनी ड्यूटी अपने निर्धारित समयों से कर रहा है। इसके बावजूद भी प्राय यह देखा जा रहा है कि बैठक मीटिंग में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कुछ अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम चिकित्सा संवर्ग का मनोबल गिरता है। तो हम सभी का यही अनुरोध है प्रशासनिक अधिकारियों से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि इस महामारी काल में सब आपस में सहयोग करें, सहमित रहें और जिससे कि महामारी को रोका जा सके और चिकित्सक अपनी बेहतर सुविधा दे सकें और किसी का मनोबल न। फैजाबाद कचहरी परिसर में स्थित अधिवक्ता पुस्तकालय में नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के द्वारा अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों, कार्यकारिणी एवं एल्डर कमेटी के सदस्यों का स्वागत किया गया। विधायक ने एल्डर कमेटी के अध्यक्ष कृपाल चंद्र खरे, एडवोकेट मारुति सिंह, राजेंद्र प्रसाद पांडे, अवधेश यादव, राजीव कुमार पांडे, एडवोकेट एवं अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद त्रिपाठी, उपाध्यक्ष अजय दुबे, महामंत्री धनुष श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष विजय कुमार द्विवेदी, संयुक्त मंत्री प्रथम मुन्नी देवी सोनी और संयुक्त मंत्री द्वितीय केशवराम वर्मा समेत अन्य पदाधिकारियों का यहां पर माल्यार्पण कर और शाल पहनाकर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन विधि प्रकोष्ठ के महानगर संयोजक पीयूष रंजन एडवोकेट ने किया। उन्होंने एल्डर्स कमेटी के चुनाव प्रबंधन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि एल्डर कमेटी ने जिस तरह से पक्षपात रहित, भ्रष्टाचार रहित और भाई भतीजावाद से दूर रहकर कोरोना संक्रमण काल में सफल चुनाव करवाया, वह अधिवक्ता संघ के इतिहास में अभूतपूर्व है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद त्रिपाठी ने कहा है कि उनका कार्यकाल भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा और नए अधिवक्ताओं को कार्य करने का अवसर मिलेगा। महामंत्री धनुष श्रीवास्तव ने कहा कि कचहरी परिसर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सम्मान समारोह में प्रमुख रूप से अरविंद खरे, केएम सिंह, सुनील सिंह, योगेश कुमार, श्रवण कुमार मिश्रा, मंसूर इलाही, अमन श्रीवास्तव, ब्रजेश सिंह आदि मौजूद थे। मुझे लोगों ने अपेक्षा करके यहाँ बनाया है मंत्री, तो मैं बाहर की और अंदर की दोनों की सफाई का पूरा प्रयास करूँगा। देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद है। सबके सहयोग से ये सारे कार्य यहाँ किए जाएंगे। जो गंदगी है उसे दूर करने के लिए बाहरी स्रोतों से भी मदद लेते हुए नगर निगम वगैरह को पहले से ही हमारे निर्देश जारी हो चुके हैं। हमारी कार्य समिति पूरा प्रयास करेगी कि पूरे कैंपस के भीतर जो गंदगी है वो पूरी साफ़ हो और कहीं भी ऐसा आपको वातावरण न दिखे कि जहाँ शुचिता का अभाव हो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।